अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई मुजरिम क्राइम करता है तो पुलिस इसे अरेस्ट करती है और क्राइम के हिसाब से इसे पनिशमेंट दी जाती है। आजकल तो ज्यादातर क्रिमिनल्स को सिर्फ जेल ही होती है, लेकिन हिस्ट्री में जुर्म करने वालों को ऐसी खतरनाक सजाएं दी जाती थी जिनको आम शख्स इमेजिन भी नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानों को आज तक दी जाने वाली सबसे खौफनाक तरीन सजाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, चेयर ऑफ टॉर्चर। दोस्तों, चेयर ऑफ टॉर्चर एक ऐसी पनिशमेंट डिवाइस थी जिसे 5th सेंचुरी से सन 1800 तक चाइना और यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था। इस चेयर को मुजरिम से जुर्म कबूल करवाने और इवन इन्हें मौत की सजा देने के लिए भी यूज किया जाता था। जो मुजरिम काले जादू, कत्ल और रेप वगैरह जैसे केसेस में पकड़े जाते थे, इन्हें इस चेयर पर बिठाकर सजा दी जाती थी। ये कुर्सी लकड़ी से बनी होती थी और इस पर कम से कम 1500 कील लगे होते थे। प्रिजनर को इस चेयर पर जबरदस्ती बिठाया जाता और इसे अपना जुर्म कबूल करने के लिए फोर्स किया जाता था। अगर वो जुर्म ना मानता तो इस चेयर में लगी स्ट्रिप्स को टाइट किया जाता, जिससे कील इसकी बॉडी में मजीद अंदर दाखिल होते थे और शदीद तकलीफ होती थी। जिन क्रिमिनल्स को ये सजाएं मौत के तौर पर दी जाती, इन्हें पब्लिक के सामने इस पर बिठाया जाता और चेयर की स्ट्रिप्स को फुल टाइट करके इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा ये टॉर्चर ज्यादातर छोटे मोटे मुजरिमों के सामने किया जाता ताकि वो इस सजा के डर से अपना जुर्म कबूल कर लें। ये सजा सच में बहुत खौफनाक थी। नंबर 7, कॉफिन पनिशमेंट। दोस्तों, कॉफिन पनिशमेंट को हिस्ट्री की सबसे क्रूअल सजाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें मुजरिम आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर बर्दाश्त करते करते कई हफ्तों के बाद मरता था। ये एक मेटल डिवाइस थी जिसे कॉफिन की शेप पर बनाया गया था। ये असल में एक छोटा सा पिंजरा होता था जिसमें मुजरिम को डालकर दरख्त या किसी पोल के साथ लटका दिया जाता था। ये पिंजरा इतना छोटा होता था कि मुजरिम इसमें ना बैठ सकता था और ना ही खड़ा हो सकता था। ये पनिशमेंट सजाए मौत के तौर पर उन लोगों को सुनाई जाती थी जो कि अपने खुदाओं की इंसल्ट करते। अगर कोई शख्स अपने बुतों वगैरह को बुरा भला कहता तो उसे ये सजा दी जाती थी। दूसरे लोगों को सबक सिखाने के लिए उस मुजरिम को ऐसी जगह लटकाया जाता था जहां लोग इसे डेली बेसिस पर देख सकें, और कई लोग तो इसे पत्थर भी मारते थे। मुजरिम को इस पिंजरे में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये गर्मी, भूख, प्यास और से आहिस्ता आहिस्ता मौत का शिकार हो जाता था, लेकिन इसे मरने में कई दफा हफ्तों लग जाते थे। इवन जब ये मर जाता तो इसे वहीं छोड़ दिया जाता था ताकि परिंदे इसकी स्किन को नोच कर खा सकें। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, डेथ बाय बॉइलिंग। दोस्तों, जैसा कि आप सबको इस सजा के नाम से पता चल गया होगा कि इस पनिशमेंट में मुजरिम को जिंदा बॉयल किया जाता था। हिस्ट्री के मुताबिक सन 1531 में इंग्लैंड के बादशाह किंग हेनरी द 8 ने ये सजा कैपिटल पनिशमेंट के तौर पर शुरू की थी। ये सजा उन लोगों के लिए होती थी जो किसी को जहर देकर इसका कत्ल करते थे। ऐसे कातलों को एक बड़े से बॉल में डाला जाता था और इसमें पानी, ऑयल, वाइन और इस तरह के दूसरे लिक्विड्स में से कोई एक डालकर उसे आग पर चढ़ा दिया जाता था। यह सजा इतनी पेनफुल थी कि इसे देख पाना भी पैनिक अटैक का सबब बन सकता था। कई सदियों तक यह सजा यूरोप और एशिया में भी इस्तेमाल की जाती थी। रोमन इंपीरियर नीरो के दौर में हजारों क्रिश्चियंस को उबली हुई ऑयल में डालकर इन्हें मौत की सजा दी गई थी। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि यह बॉइलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। पानी गर्म होकर मुजरिम की स्किन को जलाता था और फिर जब वो उबलना शुरू होता तो जिस्म का हर एक हिस्सा अंदर और बाहर दोनों साइड से बॉयल होता था। इस सजा को तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 5, डेथ बाय सॉइंग। दोस्तों, अगर आरी की बात करें तो हम इसका इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए करते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि हिस्ट्री में लोगों को आरी से जिंदा काटा जाता था। इस सजा में मुजरिम को सीधा या कई केसेस में उल्टा लटकाया जाता था और दो जल्लाद एक ह्यूज सा से इसे दरमियान से काट कर 2 टुकड़े कर देते थे। ये पनिशमेंट इतनी खौफनाक थी कि इसके बारे में सोचकर ही डर लग जाता है। हिस्ट्री के मुताबिक इस पनिशमेंट की शुरुआत एंशिएंट ईरान में हुई थी और फिर ये टेक्निक पूरी दुनिया में खतरनाक मुजरिमों को मौत की घाट उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस मेथड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यूरोप में किया गया था। 15वीं सदी तक यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में ये सजाए मौत बिल्कुल कॉमन थी। इस पनिशमेंट का आखिरी इस्तेमाल सन 1848 में यूरोप के मुल्क हंगरी में किया गया था। हंगेरियन रेवोल्यूशन के दौरान हजारों प्रिजनर्स को इस तरह 2 हिस्सों में काटकर सजाए मौत दी गई थी। इससे ज्यादा बदतर सजा दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। नंबर 4,
और हेड क्रशर। दोस्तों ये जो टॉर्चर डिवाइस आप देख रहे हैं इसे हेड क्रशर कहा जाता था। इसका इस्तेमाल रोमन एम्पायर में मुजरिमों से इंफॉर्मेशन हासिल करने और इवन इन्हें मारने के लिए भी किया जाता था। असल में कैथोलिक मजहब के पादरी लोगों को इबादत करने पर मजबूर करते थे और जो बात नहीं मानता था इसे मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर किया जाता था। हेड क्रशर को स्पेन और पोर्टुगल के पादरी यूज करते थे। इससे इन मुजरिमों को सजा दी जाती थी जो कि जादू टोने और साइंटिफिक एक्टिविटीज करते थे। ये डिवाइस मेटल से बनी होती थी। मुजरिम को बिठाकर इसकी गर्दन इसके अंदर रखी जाती और ऊपर से स्क्रू को टाइट करना शुरू किया जाता था। ये एक इंटेरोगेशन मेथड भी था और डेथ पेनल्टी भी। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालनी होती तो कैथोलिक इंटेरोगेटर स्क्रू को इतना टाइट करता जिससे शदीद दर्द होता और मुजरिम सब कुछ बता देता था। और जिन लोगों को सजाए मौत होती थी इनके सर को उस वक्त तक स्क्रू किया जाता जब तक वो मरता नहीं था। ये दुनिया की सबसे पेनफुल डेथ्स में से एक थी और अंदाजे के मुताबिक सन 1400 तक ऑलमोस्ट 30,000 लोगों को इस डिवाइस से सजा दी गई थी। इससे ज्यादा दर्दनाक मौत और भला क्या हो सकती है। नंबर 3, स्पेनिश डंकी। दोस्तों सन 1860 के दौर में जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रही थी तो अमेरिका के यूनियन गार्ड्स वॉर प्रिजनर्स पर शदीद तशद्दुद किया करते थे। जब कोई दुश्मन फौजी इनके हाथ चढ़ जाता था तो ये इसे सजा देने के लिए एक मखसूस डिवाइस का इस्तेमाल करते थे जिसे स्पेनिश डंकी और वुडन हॉर्स भी कहा जाता था। ये कई फुट लंबी लकड़ी से बनी डिवाइस थी जिसके ऊपर दर्जनों नोकीले कील लगे होते थे। इस अनयूजुअल चेयर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि प्रिजनर को मैक्सिमम तकलीफ दी जा सके। दुश्मन फौजी को इसके ऊपर बिठा दिया जाता और इनके पांव के साथ वेट बांध दिया जाता ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा कील लगे। आम कैदियों को यह सजा हर रोज 2 घंटे दी जाती थी और जब कैदी इस पर बिठाया जाता तो एक गार्ड इसकी निगरानी करता था और इसे चीखने चिल्लाने की भी इजाजत नहीं होती थी। हिस्ट्री चैनल के मुताबिक कई फौजी कैदियों को ये पनिशमेंट सजाए मौत के तौर पर भी दी जाती थी। इन्हें फोर्सफुली इस चेयर पर बिठाया जाता और वो कैदी कई दिनों तक इस पर बैठने के बाद तकलीफ से खुद ब खुद मर जाता था। जिन लोगों को ये सजा 2 घंटे तक दी जाती थी वो भी दोबारा चलने के काबिल नहीं रहते थे। ये वाकई में हिस्ट्री की सबसे क्रूअल पनिशमेंट्स में से एक थी। नंबर 2, इम्पेल। दोस्तों इम्पेलमेंट सजा का एक ऐसा तरीका था जिसमें मुजरिमों को निहायत दर्दनाक तरीके से मारा जाता था। इस सजा की शुरुआत 1772 BC में हुई थी। एक औरत ने अपने हस्बैंड को कत्ल कर दिया था क्योंकि इसे किसी और मर्द से प्यार था। तो उस वक्त के बादशाह ने इसे ये खतरनाक सजा देने का ऐलान किया था। इसके बाद ये पनिशमेंट मेथड एंशिएंट इजिप्ट में भी इस्तेमाल किया जाता था। इस सजा में एक लकड़ी को पेंसिल की तरह नोकीला बनाया जाता था और फिर इसे जमीन में दबाकर ऊपर ग्रीस लगाई जाती थी। ग्रीस लगाने के बाद मुजरिम को लाया जाता और इस पोल पर बिठा दिया जाता था। जिस्म के वजन से ये नोकीली लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को चीरते हुए अंदर दाखिल हो जाती थी और ऊपर से बाहर निकल आती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ सदियों पहले तक ये पनिशमेंट उन लोगों को भी दी जाती थी जो कि हुकूमत का हुक्म नहीं मानते थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 1, लिंची। 209वीं सदी में चाइना के अंदर मुजरिमों को ऐसी खतरनाक सजा दी जाती थी जो शायद कोई अपने जानी दुश्मनों को भी नहीं देगा। इस पनिशमेंट को लिंची या डेथ बाय 1000 कट्स भी कहा जाता था। इस सजा में मुजरिम के जिस्म पर चाकू से छोटे छोटे कट लगाए जाते थे और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता था जब तक वो मरता नहीं था। हिस्टोरियन के मुताबिक कैदी के जिस्म के तकरीबन हर हिस्से को जख्मी किया जाता था और फिर इसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। चाइना के अलावा ये सजा वियतनाम और कोरिया में भी दी जाती थी। ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जो कि मुल्क से गद्दारी करते थे या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को मार देते थे। इसे दुनिया की सबसे पेनफुल पनिशमेंट्स में से एक करार दिया जाता है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।